एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो ISAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों में पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और यहाँ पे आपने 6 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आज ये 7वां लेक्चर है। छोटा सा वीडियो, छोटा सा मैं यहाँ पर टॉपिक लिया हूँ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिपोर्ट, और उसके बाद बेसलाइन प्लान क्या होता है। आपको मैंने कई बार वर्ड बोला, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी वर्ड कई बार बोला, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोला हूँ, ये सब वर्ड मैंने बोला हुआ है। तो उसको आज हम समझेंगे थोड़ा फिजिबिलिटी होती क्या है। हालांकि आप इसको समझ भी चुके हो, ज़्यादा टाइम मैं लूंगा ही नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिपोर्ट और उसके बाद बेसलाइन प्लान की मैं यहाँ पे बात करूंगा। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं साथियों। तो पहले हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी से। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? स्टडी मतलब क्या कर सकते हो, उसका एनालिसिस करना, उसके ध्यान देना। ठीक है, और रिपोर्ट मतलब क्या है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना उस स्टडी के बेस पर। तो दो चीज यहाँ पे है। पहला चीज क्या है आपको, स्टडी। ठीक है, स्टडी मतलब क्या है कि एनालिसिस करना एक प्रोसेस के थ्रू, तो वो आपको बोला जाता है। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ सिंपल सा, तो यहाँ बोला गया था फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किसके लिए? एग्जामिनिंग वेदर द प्रोजेक्ट आइडिया प्रैक्टिकल, प्रॉफिटेबल एंड वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, यदि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या इससे प्रॉफिट होगा, क्या इसको इम्प्लीमेंट करना वर्थ इट है कि नहीं है। ठीक है, इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सभी चीज वहां पे बात की जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा टेक्निकल फिजिबल है और कमर्शियल विएबल है कि नहीं है। मतलब यहाँ बात की गई जो टेक्निकल उसमें चीजें चाहिए हमको, ठीक है, वो टेक्निकली हम उस चीज में, प्रोजेक्ट में या प्रोडक्ट में दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। जो लास्ट फाइनल आउटपुट हो, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा उस प्रोजेक्ट से। ठीक है, किसी कोई छोटा प्रोडक्ट हो सकता है, बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे यदि आप बोलो तो डैम को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, लेकिन डैम भी क्या है, लास्ट में एक प्रोडक्ट ही तो है किसी प्रोजेक्ट का। ठीक है, और कमर्शियली विएबल, क्या हम उसको कमर्शियली उससे कुछ प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम क्या करें कि बड़ा सा लार्ज इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, उससे पहले हमको ये चीज ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है एक बैकबोन की तरह काम करती है। तो यहाँ पे समझिएगा कि फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो एक डिटेल एक्सरसाइज की जाती है, एक समझो टेस्ट है बिफोर टेक्निकली पॉसिबल और कमर्शियल विएबल। फिर दोनों ही मुझे लगता है रिपीट हो गई है, इसको हटा सकते हैं। यहाँ बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी इज इटसेल्फ ए मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले छोटा प्रोजेक्ट, सबसे छोटा प्रोजेक्ट हो गया कि हमको उसको चेक करना है हर एंगल से प्रोजेक्ट को कि सही में वो इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या रिस्क आने वाले हैं। ठीक है, और साथ में क्या बात हो रही है कि उसके बाद में हम वो प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा, और जो हम चाह रहे हैं या फिर जो कस्टमर की नीड्स है, क्या हम इस प्रोजेक्ट से उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बात की जाती है। तो प्रॉपर प्लानिंग हियर सेव टाइम्स। अगर इसको प्रॉपर प्लानिंग कर लिए, एक प्लानिंग का समझ लो, एक यहाँ पे प्लानिंग का एक पार्ट हो सकता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये अगर हम इसको प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, अगर मुझे पता चलता है कि नहीं, अगर हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा, ये हमारे लिए वर्थ इट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोजेक्ट को हमने कर डाला और बाद पता चल रहा है तो क्या हमारा जो टाइम है और कॉस्ट है सब कुछ चला जाएगा। टाइम हो गया, मनी होगी, फेलियर्स को हम क्या करेंगे, लेटर स्टेज के बजाय हम पहले इसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या क्या चीज आंसर देता है, कैन वी डू इट, मतलब की बात होती है टेक्निकल फिजिबल, क्या वो टेक्निकल फिजिबल है कि नहीं है, क्या हम उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये चारों वर्ड जो मैंने यहाँ पे डाला हूँ इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक आप डेफिनेशन टाइप के एक लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, शुड वी डू इट, क्या हमें करना चाहिए। ठीक, इसमें मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या उसको लेकर के ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल पीपुल एक्सेप्ट इट, यहाँ पे सोशल फिजिबिलिटी होती है, यहाँ पे मार्केट एनालिसिस होता है, मार्केट फिजिबिलिटी होती है, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एंड इज इट कंप्लेंट, ठीक है, इज इट कंप्लायंट विथ लॉज एंड रेगुलेशन, क्या ये गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशन से ये क्या कंप्लायंस करता है नहीं करता, इसको बोलते हैं लीगल फिजिबिलिटी। तो ये 4 फिजिबिलिटी की स्टडी की जाती है जब भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। उसका क्या कहते हैं, उसको ये देखने के लिए कि फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल मतलब कि वर्थ इट है कि नहीं है, जो हम बाद में जो इससे हमको कुछ आउटकम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आउटकम मिलेगा, जो हमारा रिटर्न मिलेगा,
क्या वो अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे और हम समझ लेते हैं और इसमें क्या आता है। तो यहाँ पे 4 फेजेज हैं, ठीक है। कौन 4 फेजेज हैं किसी भी स्टडी को करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट क्या करता है, जो पर्पज है वो डिफाइन करता है। कॉन्सेप्ट फेज हो गया आपका प्रोजेक्ट के पर्पज को डिफाइन करना। इसमें हम प्रोजेक्ट चार्टर पर यूज करते हैं बेस के लिए, और यहाँ पे टाइम, बजट और लेवल ऑफ डिटेल यहाँ पे करते हैं उस प्रोजेक्ट को कि कितना आपका टाइम लगने वाला, कितना बजट, और उसमें किस लेवल की डिटेल आपको यहाँ पे लेनी है स्टडी में, वो हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। फिर उसको प्लान करते हैं, डिसाइड द मेथड फॉर द प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। जो फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे उसका रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, उसका मेथड यूज करेंगे, और उसमें क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए और क्या प्रोसीजर होने चाहिए, किस इनपुट मतलब कि उसमें क्या क्या हमको डाटा लेना है और किस प्रोसीजर हमको उस डाटा को कलेक्ट करना है, वो यहाँ बात होती है, प्लान की जाती है। फिर यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब जो डाटा हमको चाहिए उसको कलेक्ट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डाटा कलेक्ट करना और जो स्टेक होल्डर उनको एनालिसिस करना। अब स्टेक होल्डर से आपको परेशानी तो नहीं होगी, स्टेक होल्डर को एनालिसिस करना, कस्टमर की नीड्स को एनालिसिस करना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, मार्केट कंडीशन को चेक करना, जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसको स्टडी करना, प्रोडक्शन मेथड को देखना, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या हमारे पास है उसको चेक करना, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, और इसके साथ भी हम बात करते हैं लास्ट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं उससे कितना बेनिफिट्स हो पाएगा, दोनों का एनालिसिस होना चाहिए। पता चला बेनिफिट्स हमारा कम हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, तो इसमें हमारी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कमीशनिंग एंड कंफर्मेशन, यहाँ पे क्या बात होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर एंड फाइनलाइज ड्राफ्ट रिपोर्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। सबमिट द हायर अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब हायर अथॉरिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे, सबमिट रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ताकि आगे से हमको यहाँ पे डिसीजन मिल पाए इस प्रोजेक्ट को करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये बात होती है हमारी क्या, 4 फेज है आपके यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के। कॉन्सेप्ट हो गए, प्लान हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, और कमीशनिंग या कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं रिपोर्ट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, रिपोर्ट की। अब जो अभी तक हमने बात किया, ठीक है, अभी तक जो हमने बात किया उसी को हम क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमको किसी को दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम बोल रहे हैं सर कि ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो बोलेगा भाई स्पॉन्सर कि आप किस प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर सकते, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा सर इसमें ये चीजें हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है ये आगे चल के फेल हो जाएगा, मात्र 2 साल के लिए हम इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे, आगे इससे प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी। जो हमने आगे स्टडी की थी उसको हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में इसको एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिलता है आपको, अगर उसको पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुड दिस प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इट्स प्रोवाइड्स मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर विद अ क्लियर बेसिस फॉर द डिसीजन मेकिंग। क्यों आपको डिसीजन के लिए क्लियर एक दिख जाएगा, एक मैप की, आप एक रिपोर्ट देखा, आपने पता चल गया कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, वो आपको यहाँ से पता चल गया, किसमें से, इस रिपोर्ट से। तो यहाँ फीचर क्या क्या होने चाहिए, तो किसी रिपोर्ट के, तो वहां पे क्या होना चाहिए, उसको कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब फैक्ट मतलब उसमें डाटा होने चाहिए, डाटा ऐसे प्रैक्टिकल डाटा होने चाहिए, ठीक है, जो आप कलेक्ट करोगे लोगों से। कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो वर्ड लिखे हैं उसमें, इनपुट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज। ऐसा नहीं कोई कुछ बोल दिया आपने उसको देख लिया, आप ऑथेंटिक, किसी एक लोग के बोलने पे कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं बनती है, जैसे उसको कई लोग बोले ना, ठीक। तो उसका इसके लिए मार्केट सर्वे करेंगे, जो रिपोर्ट्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ऑडिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनसे हम जाकर के रिपोर्ट लेंगे, ठीक है। कि अगर आपने बोल दिया 2 साल के ज्यादा नहीं चलेगा, तो स्पॉन्सर पूछेगा आपको कैसे पता कि 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, तो आप बोलोगे सर ये एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, इनके पास 14 ईयर का, 15 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये बात बोली है इस कॉन्फ्रेंस में इस टाइम पे कि ये वाला टेक्नोलॉजी आगे 2 साल में चेंज हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए हम इस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं, अगर इस टेक्नोलॉजी को नहीं चेंज किए तो हम 2 साल बाद हम ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, हम इस दुनिया से, मतलब कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दूर हटना है हमको। तो ये बात यहाँ पे होती है। सो इम्पैक्ट ऑफ स्कोप, रिसोर्स, फैसिलिटी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऑन कॉस्ट एंड वायबिलिटी। आइडिया फॉर द फ्यू पेजेस, आइडियली यहाँ पे कुछ पेज का होता है जिसमें क्या हाईलाइट किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं, कितना हमको बेनिफिट हो सकता है। पे बैक पीरियड मतलब कि जब हमने कॉस्ट लगाया, ठीक है,
हमने कास्ट लगाया, हमने आज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये स्टार्ट डेट है, और आपको 2 साल लग गए क्या होने प्रोजेक्ट बनाने में, उसके बाद 1-2 साल लग गए उसको रन कराने में। तो जब तक अब वो क्या हो, 1 साल रन कराने में लग गया, किसी कारण बस उसकी ओपनिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे जो 3 साल हुए ना, ये आपका पे बैक पीरियड है। 3 साल बाद वो पे करना स्टार्ट करेगा, तो आपका पे बैक पीरियड क्या होगा, 3 साल, तो वो भी एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब मान लीजिए इस 3 साल में उसमें लगा लिया आपने 400 करोड़ लगाया था, ठीक है, अब इस 3 साल के बाद आपको अर्निंग आना स्टार्ट हुआ, ये जो 400 करोड़ लगाया है आपने, इसको आप कितने दिन में रिकवर कर पाओगे, वो आपका होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपको रिटर्न पीरियड दिखाना होता है, वो भी आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे ये बात आती है किसकी, यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, ठीक है। ये चीज समझ में आया, हमने क्या देखा, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या रिपोर्ट होती है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे बेसलाइन प्लान को हम समझते हैं। बेसलाइन प्लान जैसे आपको नाम भी बता रहा है कि प्लान, प्रोजेक्ट प्लानिंग आपने देख लिया था, ठीक है। तो बेसलाइन प्लान क्या हो गया, बेस मतलब क्या होता है आपका फाउंडेशन, कोई भी आप घर बनाते हो तो उसका फाउंडेशन होता है ना बेस, जिसको बेस बोलते हो, तो ऐसे आपका जो बेसलाइन प्लान होता है वो भी एज ए फाउंडेशन वर्क होता है, ठीक है। किसके लिए, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बेसलाइन प्लान बनाना होता है। तो बेसलाइन प्लान इज ए इनिशियली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान, मतलब कि ये पहले से जो प्रोजेक्ट प्लान, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान है, वो बेसलाइन प्लान होता है। दैट डिफाइन द मिनिमम स्कोप, उसका प्रोजेक्ट का किसी का मिनिमम स्कोप, कॉस्ट और शेड्यूल उसमें डिफाइन किया जाता है। स्कोप ऑफ वर्क हो गया, सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट टू मेजर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। इट कैन बी अपडेटेड ओनली थ्रू द फॉर्मल अप्रूवल इफ चेंजेस अकर, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चेंज कब होगा, बिना किसी के अप्रूवल के ये चेंज नहीं होगा जो आपका बेसलाइन प्लान बन गया। अब इसमें क्या मतलब है कि आपने काम को स्टार्ट किया, आपके पास एक प्लान आ गया कि सारी चीजें ऐसे ऐसे करनी है, इस मतलब इस लिमिट, इस स्टैंडर्ड तक करनी है। तो आपने देखा अच्छा ये इसका टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये माइलस्टोन है, ये ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये आपके लिए प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपने देखा पूरा, ठीक है। आपने करना स्टार्ट किया, बाद में आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला जो चीज है इसको यहाँ पे ना होकर के इसको 2 महीने बाद होना चाहिए था, तो आप जाओगे बेसलाइन प्लान पे, अपने स्पॉन्सर से बात करोगे, सर ये दिक्कत आ रही है, अगर हम इसको इस टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको ये डिले हो सकता है, और अगर हम देख रहे हैं इसको अगर हम 2 महीने बाद करेंगे तो ये वाली टीम खाली हो जाएगी, ये लेबर खाली हो जाएंगे, इनको हम यहाँ पे लगा देंगे और हम यहाँ पे बिना इफेक्ट हुए हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे सब चीज। तो यहाँ पे हम अप्रूवल लेंगे किसके लिए, फॉर्मल अप्रूवल, किसका मतलब बाय सिग्नेचर। जब भी हम फॉर्मल की बात करेंगे, फॉर्मल की, तो वहाँ पे बाय साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया ए बेसलाइन प्लान मींस द इनिशियल अप्रूव्ड बाय द स्कोप ऑफ वर्क एंड एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया। ये प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्कोप वेरिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेक होल्डर। ये लाइन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये लाइन आपके लिए जरूरी है पढ़ना कि ये कब प्रिपेयर की जाती है। ये प्रिपेयर की जाती है जब आप प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट आप देख लिए, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी आपने चेक कर लिया, अब आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को मुझे बनाना है, इस प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो अब क्या करोगे, अब जब ये दोनों आपके स्टेक होल्डर अप्रूव हो जाएंगे तब आप बेसलाइन प्लान पर वर्क करोगे, फिर उसको आप अप्रूव करवाओगे। तो जो बेसलाइन प्लान होता है वो भी स्टेक होल्डर द्वारा अप्रूव कराया जाता है। तो इट कंटेन्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड कमिटमेंट डिसाइड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको इकट्ठा करना, आपकी कमिटमेंट क्या है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, उसको इंश्योर करती है कि आप वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर पाओ। मतलब जैसे मुझे इतना सप्लाई ऑफ वर्क चाहिए, ठीक, इतना हमको रॉ मटेरियल चाहिए, इतने हमको लेबर चाहिए, इतना आपको स्पेस चाहिए, वो सब चीज आपको पहले करना पड़ेगा ना। तो वो रिक्वायरमेंट आपके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो आपके बेसलाइन प्लान में लिखा होता है, वो मेंशन होता है। आगे 1 मिनट साथियों, मैंने यहाँ पे एक चीज भूल गया, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सॉरी, यहाँ पे अब मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बात कर रहा, तो वहां पे मैं एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, ठीक, जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखते हैं खुलता कि नहीं खुलता, खुल गया है, ठीक है। तो पीडीएफ है, सॉरी बोल रहा है कि नहीं ओपन कर पाएंगे। 1 मिनट मुझे इंटरनेट कनेक्शन चेक करने दो भाई साहब। तो अच्छा ये बंद है, चलो अब खुल जाएगा आई थिंक, चलो हो गया, ठीक है। ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है साथियों, मैंने देखा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। यह क्या है, प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ स्पेशली केमिकल एंड आर एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। कोई प्लांट था उनको एस्टेब्लिश करना है केमिकल के लिए और एग्रोकेमिकल के लिए, उसके लिए आपका क्या है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ऐसे आपको देख पाओगे, समझ पाओगे क्या होता है ये। इसमें देखो यहाँ पे लिखा गया ऑफ किसके लिए,
मेसर्स अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, ये किसी की है, ये ऑनलाइन पे मिली साथियों, ऐसा नहीं कि आप इसको पब्लिश कर सकते हो, ये ऑनलाइन था, डोमेन में था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है, बहरूच गुजरात के लिए, ठीक है, ये ऑनलाइन मिल गई थी, ठीक है, इसको ढूंढो को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये आप पढ़ोगे समझ में आ जा रहा है ना क्या आपको चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, साइट एनालिसिस क्या, प्लानिंग ब्रीफ क्या, प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, आर इसको बोलते हैं, प्लान दिया गया, प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेट, एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड एंड फाइनल रिकमेंडेशन। तो आपके रिपोर्ट में बात होती है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बात करूं, सॉरी मैं अभी बेसलाइन प्लान पर पहुंच गया था, वो नहीं, उसके मैं पीछे आया हूं, किसके लिए, आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब यहाँ पे आप चले जाओगे पूरा, देखो सारा चीज आपको एज डाटाबेस यहाँ पूरा लिखा होगा, ठीक है, सारा कुछ डाटाबेस, हिस्ट्री क्या है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, देख रहे हो ना, इतने डिटेल में आपको यहाँ पे पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अब इसको देखने के बाद इस आदमी को, कोई अगर बंदा रहेगा, कोई पर्सन रहेगा, 1 या 2 दिन में पढ़ लेगा, ठीक है। यहाँ हेड कौन है, ठीक है, कौन किस साथ आपने काम किया है, ठीक है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, स्वॉट एनालिसिस, देखो इन्होंने भी किया ना स्वॉट एनालिसिस, ये जरूरी होता है हर जगह, हर प्रोजेक्ट में, हर जगह आपको भी, आप स्टार्ट के करियर को, आगे आने वाले कम से कम यदि कभी भी स्टडी करोगे तो आपको स्वॉट एनालिसिस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको वीकनेस क्या क्या उनकी, सब कुछ यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, क्या क्या सारी कुछ बात की गई, यहाँ प्रोडक्ट की बात की गई है, केमिकल इंडस्ट्री लगानी थी, तो यहाँ पे देखो सारा चीज बात किया गया। तो ऐसे आपको 28 पेज के, कुछ पेज के आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों, जो हम बढ़ रहे थे, अच्छा यहाँ पे कट कैसे होगा, कट करते जाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिक सीरीज वेबसाइट पे भी आप यदि कोर्स पढ़ना होता है तो आप यहाँ भी लॉगिन कर सकते हो यूनिक सीरीज वेबसाइट पर, ऐप पर नहीं है तो आप यूनिक सीरीज के .in वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहां से भी आपको सारे कोर्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको लगभग मोर देन आपके पास सारे कोर्सेस हैं, इसको मैं साथियों यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते यहाँ से पढ़ सकते हो, जा भी सकते हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये बात होती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट साथियों यहाँ मैं लिंक क्लिक करना भूल गया था। अब चलते हैं यहाँ पे, बेसलाइन प्लान भी हो गया आपका, थोड़ा सा एक स्लाइड और बची, उसको मैं बात कर देता हूँ, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके फीचर से पहले स्टार्ट होता है फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है, ये एक बेस डॉक्यूमेंट है, ये सबसे पहले आपका तैयार होता है, मतलब बेस तैयार करता है किसी वर्क को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ा, उसको भी पहले तैयार किया जाता है, प्रोजेक्ट ऑफ स्कोप, वो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले किया जाता है, स्टेक होल्डर लिस्ट कॉन्सेप्ट, वो भी पहले किया जाता है, और साथ में ये बात आती है आपकी बेसलाइन प्लान, ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे द बेसलाइन प्लान बिल्ट विद द फिजिबिलिटी स्टडी एंड विच आर मेड यूजिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन विद इन द गिवन टाइम, ठीक है, ये फाउंडेशन है, ठीक है, नॉट फाइनल एंड फिक्स्ड, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एक वर्ड बोलो तो फ्लेक्सिबल है। यदि आपको लगता है कि बेस लाइन में या फिर जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है तो आप इसको फ्लेक्सिबल है, आप इसको चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं चेंज कर सकते, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर वो अकेले नहीं चेंज करेगा, उसके लिए जो अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा साथियों, ठीक है। अप्रूवल लेने के बाद ही ये काम आप कर सकते हो। फॉर्मल अप्रूवल फॉर चेंजेस लगेगा, ठीक है, अप्रूवल के लिए चेंजेस लगेगा आपको। इफ मेनी मॉडिफिकेशन, कोई आपके लिए मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो आप कर सकते हो, बट यही क्या है कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल रियलिटी, ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट बिग और स्मॉल गो थ्रू द सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल है कि कोई भी यदि आपके पास प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई ना कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बेसलाइन प्लान एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करता है, नॉट अ रिजिड बुक, रूल बुक, मतलब कि बस स्टार्ट करने के लिए क्या जो आपको बुक मिलेगा, इसके मतलब ये नहीं है कि आप इसको पूरा रूल बुक बना दो, ठीक है। तो आपके पास स्टार्ट करने का आपको हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे प्रोजेक्ट इसी की सहायता से कर पाओगे। इसका पर्पज क्या होता है फिर मैं बता दूं, ये प्रोवाइड करवाता है क्लियर स्टैंडर्ड फॉर द ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, हेल्प इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट यूजिंग टूल्स लाइक अर्न वैल्यू एनालिसिस, ये मेथड है साथियों प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए, मैं इसको पहले बता चुका हूं, ठीक है। एक्ट एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म, कहीं पे कंट्रोल करना है, यदि हम ट्रैक से आगे पीछे जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। डेविएशन आर आइडेंटिफाइड, अर्ली करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन, ठीक है। तो जो आपको प्रोग्रेस को ट्रैक करो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम जो हमारा ट्रैक था उसके ऊपर या नीचे कहीं जा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे पहले से हम उसको समझ करके। क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी अमंग द प्रोजेक्ट टीम मेंबर, तो प्रोजेक्ट टीम के मेंबर में हम एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनका जो रोल है वो बता सकते हैं कि आप इतना इनपुट आपको इससे चाहिए था, आप इतना इनपुट नहीं दे पा रहे हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हो,
उसके लिए हम वहाँ पे कन्वर्टिव को ठहरा सकते हैं। तो ये साथियों था आपके लिए क्या मैंने बात किया था आज। मैंने बात किया था फिजिबिलिटी स्टडी एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बेसलाइन प्लान, 2 टॉपिक लिया था साथियों, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब आगे मैं बात करूँगा साथियों आगे आने वाले टॉपिक के लिए, तो भी 2-3 लेक्चर और है इस यूनिट में, उसके बाद मैं इस यूनिट को एंड करूँगा। एक मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, आसानी से देख पाएं साथियों। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।